Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about an example of GATE Computer Science and Engineering 2019 question paper. First we'll discuss the question and then we'll go to the detailed solution. Consider three concurrent processes P1, P2 and P3 as shown below. तीन प्रोसेसर हैं P1, P2 and P3 जो कि दिए गए हैं. Which access a shared variable D. जो तीनों के तीनों प्रोसेसेस हैं वो एक शेयर्ड वेरिएबल डी को एक्सेस करते हैं दैट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड टू 100. जो वेरिएबल डी है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 100 है और ये तीनों प्रोसेस इस वेरिएबल डी को शेयर कर रहे हैं. ठीक है. P1 प्रोसेस क्या ऑपरेशन करेगा. P1 प्रोसेस उस डी वेरिएबल की वैल्यू में 20 ऐड करेगा जब भी ये वर्क करेगा. P2 प्रोसेस क्या करेगा कि उसकी वैल्यू में 50 का सब्ट्रैक्शन करेगा और P3 क्या करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू में 10 ऐड करेगा जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी. तो ये 20 ऐड कर रहा है, ये 50 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये 10 ऐड कर रहा है. अब कहा गया है कि द प्रोसेसेस आर एक्सपेक्टेड ऑन ए यूनी प्रोसेसर सिस्टम. ये सारे के सारे प्रोसेसर जो वर्क कर रहे हैं वो एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं विच इज़ रनिंग ए टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे एक टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है जिसमें हर प्रोसेसर को एक फिक्स टाइम इंटरवल अलॉट कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए. इफ़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, अगर डी की मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आफ्टर द थ्री प्रोसेसेस हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, जब तीनों प्रोसेस अपने ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो आपकी एक्स एंड वाई है, यानी कि मिनिमम आपकी एक्स वैल्यू है, मैक्सिमम आपकी वाई वैल्यू है तीनों ऑपरेशन के कंप्लीट करने के बाद. तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, यानी कि आपको मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आपको बताना है. तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम विदाउट गोइंग कौन सा पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा मिनिमम या मैक्सिमम के लिए. पहले ये देखते हैं कि हम अगर इसकी इनिशियल वैल्यू 100 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है. अगर मिनिमम वैल्यू हम देखें तो मिनिमम के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो आपका नेगेटिव करेगा वैल्यू को एंड दैट इज़ द प्रोसेस नंबर P2. तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो पॉसिबल है कि अगर इनिशियल 100 है और बाद में उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी 50 आ जाएगी. यानी प्रोसेस को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो आपको 50 मिले और जो सबसे हाई वैल्यू है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या पॉसिबल है. वो ये पॉसिबल है कि हम सब्ट्रैक्शन तो करें ना इनिशियली, हम क्या करें पहले जो 100 है उसमें 20 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद उसमें हम क्या करें 10 और ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 130 आ जाएगी. ठीक है. तो मैक्सिमम जो पहले पॉसिबल वैल्यू आ सकती है वो 130 आ सकती है और उनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका 80 आएगा. तो ये तो हमें इनिशियली पता ही है कि आंसर कितना आना है, लेकिन किस तरीके से इनको एग्जीक्यूट कराया जाएगा कि तीनों ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिजल्ट आए 80. ठीक है. इसको हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, फर्स्ट विल कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू कैलकुलेशन दैट इज एक्स. ठीक है. उसके लिए क्या ज़रूरी है कि लास्ट में हमें वैल्यू क्या मिले मिनिमम मिले दैट इज़ 50 और शुरुआत में वो क्या वैल्यू रीड करे जो P2 प्रोसेस है P2 प्रोसेस से मिलेगी आपको मिनिमम वैल्यू और उसके लिए P2 प्रोसेस इनिशियली क्या रीड करे D की वैल्यू 100. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले P1 P2 P3 में जो P2 प्रोसेस है वो क्या करेगा 100 वैल्यू रीड कर लेगा और प्रिम्प्ट हो जाएगा. यानी इसने सिर्फ क्या किया P2 प्रोसेस ने 100 वैल्यू जो D की इनिशियल वैल्यू थी वो रीड की और रीड करने के बाद ये प्रिम्प्ट कर गया. ठीक है. अब बाकी ऑपरेशन देखते हैं. ये ऑपरेशन क्या करेगा उसके बाद D = D+20. ठीक है. तो इसने भी D की वैल्यू रीड की, इसने तो सिर्फ रीड किया तो कोई ऑपरेशन तो किया नहीं. उसके बाद इसका नंबर आया, इसने D की वैल्यू जो थी 100 वही इसने भी रीड कर ली. उसके बाद इसने उसमें 20 ऐड किया तो 120 वैल्यू हो गई. ठीक है. उसी वैल्यू को इसने फाइनल राइट कर दिया. तीन ऑपरेशन हो रहे हैं, रीड करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना और उसके बाद राइट करना. ठीक. इसने 100 रीड करके अपने आप को प्रिम्प्ट कर दिया, लेकिन इसने क्या किया उसी 100 वैल्यू में 20 ऐड किया जो इसको करना था और उसके बाद इसने उसी वैल्यू को डाटाबेस में राइट कर दिया 120. ठीक है. अब
अगला ऑपरेशन कौन सा करना है, ये जो ऑपरेशन जब हमें मिनिमम चाहिएगी तो ये ऑपरेशन हमारा सबसे बाद में होना चाहिए, जिससे कि हमें सबसे कम वैल्यू मिले लास्ट में। तो इसको हम रिजर्व रखेंगे लास्ट के लिए। तो P1 के बाद P2 नहीं आएगा, अभी पहले कौन सा आएगा, P3 आएगा। ठीक है, P3 क्या करेगा, P3 जो ये वैल्यू 120 आ चुकी है इसको रीड करेगा, क्योंकि अपडेट हो चुकी है वैल्यू 120। इसने क्या किया, 120 वैल्यू को रीड किया तो इसको वैल्यू क्या मिली, 120। ठीक, अब इसने क्या किया, उस वैल्यू में 10 ऐड कर दिया। इसका रीड ऑपरेशन यहाँ पर आया, इसने रीड कौन सी वैल्यू की, 120 की, यहाँ से जो आई थी। उसका क्या काम है, 10 ऐड करना है। इसने उस वैल्यू में 10 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 130। उस वैल्यू को इसने क्या कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है, डी की वैल्यू को राइट क्या कर दिया इसने, जो वैल्यू इसकी आई थी 130। लेकिन अब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, इसने राइट तो कर दी वैल्यू 130, लेकिन जो प्रोसेस P2 है वो ऑलरेडी रीड कर चुका है। प्रोसेस जो P2 है वो ऑलरेडी रीड कर चुका है डी की वैल्यू, और जब वो दोबारा आएगा तो रीड ऑपरेशन दोबारा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रीड ऑपरेशन के आगे के ऑपरेशन करेगा। और आगे के ऑपरेशन क्या पॉसिबल होंगे, रीड वो कर चुका है 100, वो करेगा D = D - 50, यानी कि जो उसने इनिशियल वैल्यू रीड की थी 100, उसमें से 50 माइनस करेगा तो बचेगी वैल्यू क्या, 50 वैल्यू बचेगी। ठीक है, जो 50 वैल्यू बची वो इसने क्या कर दी, फाइनली राइट कर दी। तो तीनों प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली जो वैल्यू मिली आपकी राइट होने के बाद वो क्या मिली, 50 मिली। तो ये आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जो तीनों प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू रीड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ये वाली रीड वाली वैल्यू जो ऑलरेडी रीड कर चुका है सिस्टम। जब दोबारा आएगा तो वो सिर्फ क्या करेगा, अपना ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो फाइनली अपडेटेड वैल्यू अगर इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करें तो हमको मिनिमम वैल्यू क्या मिली, 50 मिली। अब इस तरीके से हमें देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या मिल सकती है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 100 है उसमें 20 ऐड करेंगे, फिर 10 ऐड करेंगे, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो 130 पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, P1 प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट किया। P1 प्रोसेस क्या करेगा, 100 वैल्यू यूज़ करेगा, रीड D 100, उसमें 20 ऐड करेगा, D = D + 20 120, और इस वैल्यू को ये राइट कर देगा 120। ठीक है, अब P1 ने क्या कर दिया, 120 उस वैल्यू को राइट कर दिया। अब आता है प्रोसेस P2, लेकिन P2 से पहले हमें क्या करना है, ये वैल्यू जो 120 राइट हो चुकी है ये हमें लास्ट में क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू के रूप में चाहिए कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। मैक्सिमम वैल्यू मिलने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये प्रोसेस सबसे बाद में एग्जीक्यूट हो। भाई इसने क्या कर दिया, वैल्यू को 120 कर दिया, हमें फाइनली क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किससे मिलेगी, इससे मिलेगी या इससे मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू इससे मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस P3 को सिर्फ रीड ऑपरेशन कराया। रीड ऑपरेशन करने से P3 का क्या हुआ कि P3 ने क्या वैल्यू रीड कर ली, 120 वैल्यू रीड कर ली। ठीक है, P3 ने 120 वैल्यू रीड की और अपना ऑपरेशन प्रिम्प्ट कर दिया, और किसको चांस दे दिया, P2 प्रोसेस को। P2 प्रोसेस आया, P2 ने अब कौन सी वैल्यू रीड की, P2 ने तो भी कोई बीच में स्टेप आया नहीं है, तो P2 का पहला प्रोसेस क्या होगा, रीड D, और D की वैल्यू क्या चल रही है फिलहाल अभी 120, इधर से भी 120 है, क्योंकि रीड ही तो हो रही है वैल्यू, राइट तो फाइनल वैल्यू अभी 120 है। तो सभी ने 120 वैल्यू रीड की, इसने उसको -50 किया, तो कितना हो गया, D = D - 50, 120 - 50 70 आ गया, और ये वैल्यू इसने फाइनली राइट कर दी। यानी P1 के बाद जब P2 प्रोसेस ने राइट की तो वैल्यू क्या मिली, हमें फाइनली 70 मिली। लेकिन हमारा जो P3 प्रोसेस अभी रह गया है जो फाइनली राइट करेगा, जिससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो ऑलरेडी उसने क्या वैल्यू रीड कर रखी थी, उसका जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है, क्या, वैल्यू को रीड करना, वो हमने पहले ही करा दिया 120 रीड करने की वजह से उसके सिर्फ 2 स्टेप बचे, एक तो कैलकुलेशन वाला और एक राइट करने वाला। तो जब इसका ऑपरेशन आएगा D = D + 10, तो वो D कौन सी वैल्यू लेगा, ये वाली नहीं लेगा, ये वाली कब लेता, अगर रीड ऑपरेशन यहाँ होता। वो D कौन सी लेगा, वैल्यू जो ऑलरेडी वो रीड कर चुका है पहले ही। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू लेगा, प्रोसेस P3 120, तो 120 + 10 कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक, और यही वैल्यू उसने क्या कर दी, फाइनली राइट कर दी।
ठीक है। तो यही आपका एक वे है या मेथड, एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है जिससे हमें मैक्सिमम वैल्यू लास्ट में मिल सकती है, और ये वो मेथड है जिसकी हेल्प से हमें मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो मिनिमम वैल्यू 50 मिली जो सबसे लास्ट में राइट हुई, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का जो सीक्वेंस होगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वो इस तरीके से होगा। इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, 130 मिली, और दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू y माइनस मिनिमम वैल्यू 50, तो 130 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 80। तो जो आंसर आएगा इसका दैट इज 80। सो 80 इज द फाइनल आंसर इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।